अगर ब्रो तू किसी दीवार को धक्का दे रहा है, ठीक है, या फिर उसको पकड़ के अपनी ओर खींच रहा है, तो तू उसको क्या बोलेगा कि हम कोई काम कर रहे हैं? हाँ, तो बोलेगा कि हम काम कर रहे हैं क्योंकि तू थक रहा है। लेकिन फिजिक्स में ब्रो ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स में इसको हम लोग काम नहीं बोलते हैं, समझ गया ब्रो? तो हम लोग काम आखिर किसको बोलेंगे? कब बोलेंगे कि हमने काम किया? तो वही सारी चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वर्क, एनर्जी और पावर। समझ गया ब्रो? तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या-क्या? तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कि वर्क, जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्य, वो होता क्या है? वर्क का कंडीशन क्या है? कब हम लोग बोलेंगे कि हमने काम किया? उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ वर्क क्या होता है? उसके बाद एनर्जी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी वगैरह-वगैरह। ठीक है? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पावर क्या होता है? उसके बाद फिर हम लोग एक बार रिवीजन शीट देख लेंगे इस चैप्टर का, और लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। इसमें हम लोग देखेंगे वो वही 2-4 एमसीक्यू जो कि हर एक बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। ठीक है? तो इतना सारा कुछ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये इतना तक ही सीमित नहीं है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। जब तू इंजीनियरिंग में जाएगा या फिर आगे और पढ़ाई करेगा, तो तेरे को एक-एक टॉपिक का बुक देखने के लिए मिलेगा ब्रो, ठीक है? लेकिन उतना अपने एग्ज़ाम में नहीं पूछने वाला है, तो इसीलिए हम लोग बस उतना ही पढ़ेंगे जितना कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इससे हमारा समय भी बचेगा, हमारा दिमाग भी नीट एंड क्लीन रहेगा, उसके बाद फिर हम लोग को पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा, ठीक है? तो अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम बता दें, अगर तू नया है इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। यहाँ पे तेरे को जितना भी सरकारी एग्ज़ाम वगैरह होता है, ठीक है? उसके लिए पढ़ाया जाता है। और तेरे को पता होगा कि सरकारी एग्जाम में जो सिलेबस होता है वो हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस होता है, जो कि हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है क्लास 6 से लेके 12 तक। तो हम उसी 6 से लेके 12 तक का बेसिक जो होता है ना? जो कि हमारे एग्जाम के लिए नींव का काम करता है। जिस तरह से हम लोग घर बनाते समय सबसे पहले नींव डालते हैं ताकि हम 4-5 मंजिला मकान खड़ा कर दें, है ना? उसी तरह से हम जो पढ़ाते हैं वो नींव का काम करता है। अगर तू पढ़ लेगा तो समझ जा तेरा 80 टू 85% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, और बाकी का 10-15% जब तू पीवाईक्यू सॉल्व करेगा तो तेरे को उसमें पता चल जाएगा। समझ गया ब्रो? तो ये 85% तेरा सिलेबस बेसिक से एकदम कंप्लीट होने जा रहा है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि वर्क होता क्या है। हम लोग कब बोलेंगे कि हम लोगों ने कुछ काम किया है, ठीक है? जिस तरह से ब्रो हम लोग दीवार को धक्का दिए थे या फिर उसको पकड़ के खींच रहे थे, तो उसको हम लोगों ने काम नहीं बोला था, है ना? कि हम लोगों ने कोई काम नहीं किया, वो फिजिक्स के हिसाब से कोई काम नहीं है। तो फिजिक्स के हिसाब से हम लोग काम किसको बोलेंगे, वर्क किसको बोलेंगे, ठीक है? वर्क का हिंदी मीनिंग होता है कार्य, जिसको कार्य को हम लोग काम भी बोल देते हैं, है ना? हम काम कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, है ना? तो फिजिक्स के हिसाब से ये होता क्या है, तो तू पहले ये समझ ब्रो, जब तू किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी सामान, ठीक है, उसके ऊपर बल लगाएगा। बल क्या होता है? पुश एंड पुल, मतलब धक्का देना या फिर खींचना, ठीक है, और उसको अपने जगह से हिला देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्य। समझा? वही लिखा हुआ है, जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगाकर उसे डिस्प्लेस करता है, तभी काम होता है। तो इसका मीनिंग यही है, अगर तू किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वस्तु के ऊपर बल लगाएगा और बल लगा के उसको अपने जगह से हिला देगा, उसको हम लोग काम बोलेंगे। और हमारी कंडीशन में क्या हो रहा था, हम लोग दीवार पे बल तो लगा रहे थे, या तो उसको धक्का दे रहे थे या तो उसको खींच रहे थे, लेकिन हम लोग उसको अपनी जगह से नहीं हिला पा रहे थे, इसलिए हम लोग इसको काम नहीं बोल रहे थे। समझ गया ब्रो? बहुत ही आसान है, ज्यादा टेंशन मत ले। समझा? अब हम लोग जानते हैं कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है। तो कार्य का फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ठीक है? तो वर्क को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं हम लोग? डब्ल्यू। और फोर्स, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं बल, और बल को हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं एफ। उसके बाद फिर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हिंदी में विस्थापन बोलते हैं, और उसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं डी। और ये जो है कॉस थीटा, है ना? ये हम आगे बताते हैं कि ये होता क्या है। समझ गए आप लोग? कार्य हम लोग क्या कब बोलेंगे? जब हम लोग किसी चीज के ऊपर बल लगाएंगे और उस बल लगाने के कारण उसमें विस्थापन होगा, मतलब वो अपने जगह से हिलेगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग कार्य। बस वही फॉर्मूला है, बल, विस्थापन, कार्य। समझ गया? अगला हम लोग देखेंगे कि वर्क के लिए कंडीशन क्या है। मतलब अगर तेरे को कोई एग्जाम में बैठना होता है, तो उसके लिए कंडीशन होता है ना कि भाई तू 12th पास होगा तभी तू बैठ सकेगा उस एग्जाम में, या फिर तेरा 60% एग्जाम में रिजल्ट आया होगा तभी तू एग्जाम में बैठ सकता है कि नहीं? तो उसी तरह से हम लोग किसी भी चीज को कार्य कब बोलेंगे, हमने कोई कार्य किया है, कब बोलेंगे? तो उसके लिए कंडीशन है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है यहाँ पे? फोर्स अप्लाई हो। मतलब जैसे तू ये जो है बॉक्स, ठीक है, या फिर कोई भी वस्तु मान ले, इसके ऊपर सबसे पहले फोर्स अप्लाई होना चाहिए, मतलब बल लगना चाहिए, ठीक है? या तो तू इसको धक्का दे या तो अपने और खींच। समझ गया ना ब्रो? तो इसको बोलेंगे हम लोग फोर्स अप्लाई होना, बल लगाना, ठीक है? दूसरा कंडीशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट मूव करे। जब तू बल लगाएगा तो वो अपने जगह से हिलना चाहिए। समझ गया ब्रो? चाहे इधर हिले या फिर इधर हिले या फिर इधर हिले या फिर इधर हिले, ये हिलना तो चाहिए। समझ गया? और तीसरा होता है, दोनों के बीच एंगल काफी इंपॉर्टेंट है। ये एंगल इंपॉर्टेंट कैसे है, हम ये देखो आगे समझाने वाले हैं। सबसे पहले दो कंडीशन समझ। पहला तो उसके ऊपर बल लगना चाहिए, और दूसरा उसके अंदर मूवमेंट होना चाहिए, मतलब वो हिलना चाहिए, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्क, ठीक है? कार्य का कितना प्रकार होता है? कार्य का 3 प्रकार होता है। एक होता है पॉजिटिव वर्क, जिसको हिंदी में बोलते हैं धनात्मक कार्य, नेगेटिव वर्क, जिसको ऋणात्मक कार्य बोलते हैं, और तीसरा होता है जीरो वर्क, जिसको हम लोग शून्य कार्य बोलते हैं, ठीक है? ये होता क्या है, अब हम तेरे को एक-एक करके समझाते हैं, और उसी में हम तेरे को समझाएंगे कि ये जो था फॉर्मूला में हमारा कॉस थीटा, ये है क्या, ठीक है? और ये जो तू पढ़ा था कि दोनों के बीच एंगल काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये है क्या, इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले ये समझ के हमारे पास वर्क का, कार्य का फॉर्मूला क्या था? डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन इंटू कॉस थीटा, ठीक है? अब हम तेरे को यहाँ पे समझाएंगे कि ये कॉस थीटा क्या था, एंगल क्या था, ठीक? तो कार्य 3 तरह का होता है, एक पॉजिटिव, एक होता है जीरो वर्क, जिसको शून्य कार्य बोलते हैं, एक होता है नेगेटिव।
अब तू एक एक करके समझ। पहले पॉजिटिव कार्ड क्या है? पॉजिटिव कार्ड को हिंदी में बोलते हैं धनात्मक कार्ड। इसमें क्या होता है, थीटा इक्वल टू जीरो होता है, सेम डायरेक्शन। सबसे पहले तू ये समझ कि तू एक बक्से को धक्का लगा रहा है, ठीक है, और तू जिस डायरेक्शन में बल लगा रहा है उसी डायरेक्शन में मोमेंट भी हो रहा है, मतलब उसी डायरेक्शन में हिल रहा है। तू इस साइड से धक्का लगाया और ये बक्सा आगे की ओर बढ़ा। अगर तू इधर से धक्का लगाता तो इस डायरेक्शन में बढ़ता, है कि नहीं? तू सिंपल एग्जांपल अपने घर में फ्रीज देख। फ्रीज को हिलाना है तो तू धक्का लगाएगा जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हिलेगा, आगे बढ़ेगा, है कि नहीं? तो ये जो सेम डायरेक्शन में हिल रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं सबसे पहले पॉजिटिव वर्क। ठीक है, फोर्स और मोमेंट सेम डायरेक्शन में। तो फोर्स हम लोग इधर लगाएं तो मोमेंट भी इधर ही हुआ। तो ये हो गया अपना पॉजिटिव वर्क। अब यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री क्या है, ये तू समझ पहले। ऐसा तू कुछ समझ कि तू इधर धक्का लगा रहा है, लेकिन वो सामान जो है इधर मूव कर रहा है ना? तो इसका क्या हो जाएगा एंगल? एंगल ये हो जाएगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इधर से धक्का लगाया लेकिन ये इधर मूव कर रहा है, तो इसके बीच में 90 डिग्री बनता है। समझ गया? लेकिन यहाँ पे तू यहाँ से धक्का लगा रहा है, लेकिन सीधा ही बढ़ रहा है उसी सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा? तो यहाँ पे एंगल बनेगा 0 डिग्री। समझा? तो यही लिखा हुआ है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब देखो हम समझाते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा थीटा। थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक। तो अब देखो हम बताते हैं बेटो कि ये कॉस थीटा है क्या। ये कॉस थीटा है। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बना है उसी को हम लोग कॉस थीटा में डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया अपना फोर्स, और ये हो गया सेम डायरेक्शन में मोमेंट। तो यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास? थीटा। कौन सा एंगल बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा को अगर लिखते हैं, कॉस, और थीटा की जगह पे हम लोग क्या डाल देंगे? 0 डिग्री डाल देंगे, है कि नहीं? तो कॉस 0 डिग्री क्या होता है? 1। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वर्क। ठीक। पॉजिटिव क्यों बोलते हैं? तो समझा कि 1 जो है ये पॉजिटिव है। समझा? इसलिए पॉजिटिव बोलते हैं। बहुत ही आसान तरीका से हम तेरे को समझाने का कोशिश कर रहे हैं, बस तू समझने का कोशिश कर हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक। इसी 1 के वजह से इसको पॉजिटिव वर्क बोलते हैं, ठीक। और उसके बाद फिर इसको मैक्सिमम वर्क भी बोला जाता है। आगे तू समझेगा मैक्सिमम वर्क क्यों बोलते हैं इसको, ठीक। अगला है हमारे पास जीरो वर्क। जीरो वर्क क्या होता है ब्रो? तो ये समझ पहले। जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, परपेंडिकुलर, फोर्स और मोमेंट 90 डिग्री पे हो। अब समझाते हैं देखो। कोई बॉक्स है यहाँ पे रखा हुआ, और तू उसको धक्का दे रहा है इस डायरेक्शन से, यहाँ से तू फोर्स लगाया, लेकिन उसका मोमेंट क्या हो रहा है? इस डायरेक्शन में हो रहा है। समझा? अगर नहीं समझा तो तू एक और एग्जांपल ले। यहाँ पे तेरा स्कूल बैग रखा हुआ है, तो क्या करता है इसको? ऊपर तो उठाता है, लेकिन इसको बैग टांगता है, उसके बाद फिर चलने लगता है, इस डायरेक्शन में चले या फिर इस डायरेक्शन में चले। क्या तो आसमान की ओर चलता है? नहीं चलता है आसमान की ओर, है ना? तो उठाता तो ऊपर है, लेकिन चलता है अलग अलग डायरेक्शन में। तो यहाँ पे थीटा क्या बन जाता है? तो ये हो जाता है बैक का मोमेंट। समझा? और यहाँ पे तू इधर चलेगा या फिर इधर चलेगा या फिर इधर चलेगा या फिर इधर चलेगा, तो ये हो जाएगा तेरा मोमेंट। तो यहाँ पे थीटा बन जाता है 90 डिग्री का। समझा कि नहीं? अगर नहीं समझा तो एक बार और समझ। ये तेरा बैग उठाया तू ऊपर, फोर्स ऊपर लगाया आसमान में, समझ गया? लेकिन तू चलता कहाँ है? जमीन पे ही चलता है ना, आगे पीछे दाएं बाएं किधर भी। तो ये तेरा हो जाता है मोमेंट। तो इसी के बीच, फोर्स और मोमेंट के बीच जो एंगल बन रहा है यहाँ पे ऐसे बन रहा है, तो ये हो जाता है 90 डिग्री। समझा? तो यहाँ पे अपना एंगल क्या बन गया था? इधर फोर्स लगाए थे और इधर मोमेंट हो गया, है कि नहीं? एग्जाम्पल भी तेरे को बैग वाला दिया, तो यहाँ बन जाता है अपना 90 डिग्री थीटा एंगल। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना क्या? कॉस, और थीटा की जगह पे हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसका कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है अपने पास? जीरो। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो वर्क। समझा? कहने का मतलब ये है ब्रो, तू बैग उठा के चल तो रहा है, लेकिन इसको हम लोग कार्य नहीं बोलेंगे। तू थक तो रहा है, लेकिन इसको कार्य नहीं बोलेंगे फिजिक्स के हिसाब से, क्योंकि तू बैग उठाया ऊपर, चल रहा है तू आगे पीछे दाएं बाएं, आसमान में तो चल ही नहीं रहा है सेम डायरेक्शन में। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको? जीरो वर्क। तू थकेगा लेकिन उसको कार्य नहीं माना जाएगा। समझ गया? अगला हमारे पास निगेटिव वर्क, इसको हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक कार्य, ठीक है। इसमें हमारे पास जो होता है थीटा होता है 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में। ये होता क्या है? तो ये समझ लो। तो एक बॉल को हवा में उछालता है, फोर्स लगाया ऊपर की ओर, हवा में उछाला, ऊपर गया, मूवमेंट हो रहा है इसका ऊपर। उसके बाद फिर ग्रेविटी के कारण ये नीचे आ जाता है। समझा कि नहीं? तो फोर्स तो लगाया था आसमान में ना, ऊपर की ओर लगाया था, बॉल ऊपर जा रहा था, लेकिन मोमेंट इसका क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है ऊपर जाने के बाद। तो इसी को बोलेंगे निगेटिव वर्क। एक और एग्जांपल समझ। तू बाइक से जा रहा था, तू आगे की ओर जा रहा था, ठीक है। तेरा मोमेंट जो हो रहा था, तेरा जो गति हो रहा था, तू आगे की ओर जा रहा था। लेकिन जब तू ब्रेक लगाया, तो वो ब्रेक एक फोर्स है, एक बल है, समझा कि नहीं? तो वो तेरा ब्रेक क्या किया? वो तेरा गाड़ी को धीरे धीरे स्लो कर दिया। वो क्या कर रहा था? बल जो लगा रहा था तू, वो मोमेंट पीछे की ओर ले रहा था, जबकि तेरा गाड़ी आगे जा रहा है। लेकिन तेरा बल क्या कर रहा है? उस गाड़ी को पीछे की ओर खींच रहा है, इसीलिए तेरा गाड़ी रुक रहा है। समझा? इस तरह से बात को समझ। तो ये क्या हो जाता है? 180 डिग्री लगाता है, सीधा गया और वापस आया। जब तू ग्राफ देखेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? पॉजिटिव लिखते हैं, है कि नहीं? और इस साइड जो होता है अपने पास निगेटिव होता है। ठीक। इधर अगर तू 1 2 3 4 लिख रहा है, तो इधर माइनस में 1 2 3 4 लिखते हैं। तो 180 डिग्री जो होता है एक स्ट्रेट लाइन होता है, ऐसे करके। तो 180 डिग्री भाई खुद में एक निगेटिव है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव वर्क। शायद तू नहीं समझ पा रहा हो, अगर तू नहीं समझा तो कमेंट में पूछ ले एक बार दोबारा। हम तेरे को समझाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अभी भी अच्छे तरीके से ही समझा रहे हैं, लेकिन क्या पता उसे मैं और अच्छे तरीके से समझा पाए हम। समझा? तो ये हो गया अपना
180 डिग्री निगेटिव वर्क। तो यहाँ पे आप हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा की जगह पे, ये थीटा की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, अब 180 डिग्री लिखते हैं। समझ गया। और तेरे को पता ही होगा कॉस 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, -1। इसी को हम लोग बोलते हैं निगेटिव वर्क। समझा ब्रो, मतलब फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मोमेंट आगे हो रहा है लेकिन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। तो यही था अपना पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क और निगेटिव वर्क। एक बार और आसान भाषा में समझ ले, जिस डायरेक्शन में तू फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर मोमेंट हो रहा है तो वो हो जाता है पॉजिटिव वर्क। जीरो वर्क क्या होता है, जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होता है, परपेंडिकुलर मूवमेंट होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक, हम लोग इधर फोर्स लगाए लेकिन मोमेंट इस साइड हुआ, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो ये हो जाएगा जीरो वर्क। समझ गया, तू थकेगा लेकिन उसको काम नहीं बोलेंगे हम लोग। और निगेटिव वर्क क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, मोमेंट इस साइड हो रहा है लेकिन तू जो फोर्स लगाया वो तेरे को पीछे की ओर खींचने लग गया। समझा कि नहीं, तो उसको बोलेंगे हम लोग जीरो वर्क। तो वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, और सीजीएस यूनिट होता है ईआरजी। ठीक है, तो आप एक जूल हम लोग किसको बोलेंगे कि एक जूल हम लोग काम किए, है ना। तो सबसे पहले ये समझ ब्रो, अगर तेरा वेट है 50 केजी, ठीक, तो तू किसी को अगर बोलेगा सिर्फ 50, तो वो समझ पाएगा कि तू 50 केजी का है, नहीं, है कि नहीं। उसी तरह से अगर तू पेट्रोल पंप पे जा और तू सिर्फ उसको बोल के एक, तो वो समझ पाएगा कि तू 1 लीटर पेट्रोल लेगा या फिर 1 ml पेट्रोल लेगा, नहीं, है ना। तो उसको बताने के लिए क्या करता है, 1 लीटर बोलता है कि 1 लीटर पेट्रोल दीजिए। उसी तरह से मार्केट में सब्जी लेने जाता है तो उसको क्या बोलता है, 1 केजी आलू दीजिए, है कि नहीं। उसको थोड़ी बोलता है कि 1 लीटर आलू दीजिए। तो हर एक चीज को बताने के लिए एक यूनिट होता है। उसी तरह से तू कितना काम किया, उस चीज को बताने के लिए तेरे पास एक यूनिट है जिसको हम लोग बोलते हैं जूल। समझा। तो अब हम लोग एक जूल किसको बोलेंगे, है कि नहीं। तो उससे पहले ये समझ, तेरे पास एक डब्बा है रखा हुआ, मतलब एक बॉक्स या फिर कोई भी सामान, उस पे तू 1 न्यूटन बल लगाया, ठीक है। और 1 न्यूटन बल लगा के तू क्या किया, उसको 1 मीटर आगे धक्का दे दिया या फिर अपने जगह से 1 मीटर हिला दिया। समझ गया ना। तो उसी को हम लोग बोलेंगे एक जूल। तो एक जूल मतलब क्या होता है, 1 न्यूटन बल लगाना, और बल लगा के उसको 1 मीटर धक्का देना, मतलब अपनी जगह से हिला देना। समझ गया। और देखो तो फॉर्मूला पता ही वर्क का क्या होता है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है W = F × B। ठीक है, तो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट होता है मीटर। समझ गया ना। तो वही है, 1 जूल = 1 न्यूटन फोर्स लगा के, बल लगा के 1 मीटर धक्का देना, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। समझ गया।